Very good morning to all of you. This is Sumit here, and today I will teach you noun, third part of noun, because I have already given you first and second part of this chapter. Got it? So I have already told you about the noun parts. मैंने आप लोगों को बता रखा है कि नाउन को जो है बेसिकली आपकी क्लास के अकॉर्डिंग 5 पार्ट्स में मैंने डिफाइन किया था. पहला कौन सा था आपका? प्रॉपर. सेकेंड वन इज कॉमन. थर्ड एब्स्ट्रैक्ट. फोर्थ वन collective, and the last one that is material. मैंने यहां तक आप लोगों को पूरा ग्राफ बता रखा था. गॉट इट? और ये भी बता रखा था आप लोगों को कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर एंड कॉमन, व्हाट इज प्रॉपर एंड व्हाट इज कॉमन, एंड आई हैव आल्सो गिवन यू एग्जांपल्स ऑफ दिस टू नाउन्स. आई होप अगर आप लोगों ने वीडियो को देखा होगा, समझा होगा, तो यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा. So it's our duty to take the class of abstract noun. अब क्या करेंगे हम लोग? abstract noun का क्लास देखेंगे. Got it? तो चलिए देखते हैं आज abstract noun क्या है, collective noun क्या है, and the last material noun क्या है, और इस पे हम लोग आज वर्क करेंगे. ओके, तो लेट्स सी. अब हम बात करेंगे अपने थर्ड टाइप की, दैट इज कॉल्ड एज abstract noun. स्टूडेंट्स, आप लोग को इसका हिंदी मालूम होगा, और इसके हिंदी में ही पूरा इसका डिफिनीशन जो होता है वो हिडन होता है. क्या होता है इसका हिंदी? भाववाचक. अभी हम वाचक को छोड़ दें, अभी हम बात करेंगे केवल भाव की. भाव किस चीज की? किसी स्टेट की, किसी इमोशन की, या किसी आइडियाज की, और कैसे फीलिंग्स की. इन सब का हम भाव देखेंगे आज. गॉट इट? क्या करेंगे? इन सब का भाव देखेंगे. तो चलिए देखते हैं. अब भाव के बारे में बात हो तो जो भाव होता है वो हमें दिखता नहीं है. उसे क्या करते हैं? केवल और केवल हम क्या करते हैं? फील करते हैं. तो चलिए आज फील करते हैं. लेट्स सी द क्लास ऑफ दिस ऑल थिंग. जैसे अगर हम बात करें, आई हैड अ पेन इन माई लेग. देखा जाए इसमें, अब जो पेन होगा उसे हम देख नहीं सकते हैं. क्या करेंगे? उसे महसूस करेंगे. दर्द को हम महसूस करते हैं. सो हियर पेन इज व्हाट? अब्स्ट्रैक्ट नाउन. एंड यू कैन सी हियर कि मैंने बोला अभी कि ये सब जो हमारे स्टेट होते हैं, इमोशन होते हैं, आइडियाज होते हैं, फीलिंग्स होते हैं, इन सबको केवल हम फील करते हैं, देख नहीं सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं इसके बारे में. हमने देखा यहाँ पर पेन के बारे में. पेन को तो हम देख सकते नहीं है, केवल क्या करते हैं? महसूस करते हैं. जैसे और कुछ एग्जाम्पल ले लें. दिस sweet is रेडिस. यहां देखा जाए, ये जो स्वीट है वो क्या है? रेडिस. इसका कलर कैसा है? रेड कलर में है. तो ये क्या अब्स्ट्रैक्ट नाउन है? कैन यू सी दैट? ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है कि नहीं है? ऑफ कोर्स नहीं होगा, बिकॉज जिसका कलर होगा वो क्या कर सकते हैं? हम देख सकते हैं. मैं यही आप लोगों को डिफाइन करना चाह रहा हूं कि जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है उसमें जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो वर्ड होते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसको हम देख नहीं सकते, केवल क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं. अगर हम दूसरा एग्जाम्पल ले लें, चाइल्डहुड, ऑनेस्टी, ये सब जो हमारे फेज हैं, चाइल्डहुड, हमने बचपना अपना गुजार चुका है, उसे मैं फील कर चुका हूं, अब इसे मैं देख दोबारा नहीं सकता हूं. ये हमारा एक स्टेट था. तो ये क्या हुआ? हमारा एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ. ऑनेस्टी, आपकी ईमानदारी जो किसी के द्वारा फील की जाती है, दैट कांट बी सीन. तो ये क्या हुआ? हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ. हमने एग्जाम्पल पे पूरी तरह वर्क कर दिया. यहां से ये चीज देखा कि जो हमारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो क्या होते हैं? पूरी तरह फील होते हैं, सीन नहीं हो सकते, टच नहीं हो सकते. इट मीन्स अब अगर हम यहां से एक डिफिनीशन क्रिएट करें फ्रॉम द एग्जाम्पल, डिफिनीशन को रट के अगर हम एग्जाम्पल क्रिएट करें तो ज्यादा मुश्किल होगा. और अगर हम क्या करें? एग्जाम्पल पे वर्क करके डिफिनीशन क्रिएट करें तो इट विल बी वेरी इजी फॉर अस. जैसे एग्जाम्पल, अगर यहां से इसका डिफिनीशन हम क्रिएट करना चाहें तो क्या डिफिनीशन क्रिएट हो सकता है? पहला डिफिनीशन जो आप लोग को रिमेंबर करने में काफी इजी होगा कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज such a noun which can be what? Feel but cannot be, you can say can't be, okay, seen or touched.
टू द एग्जाम्पल आई हैव रिटन, क्या मैंने लिखा था यहाँ पर कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज सच ए नाउन विच कैन नॉट बी, सॉरी हियर क्या होगा हमारे यहाँ पर फेल्ट होगा, थर्ड फॉर्म यूज होगा, ओके, विच कैन बी फेल्ट, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, बट कैन नॉट बी सीन और टच्ड, जिसे हम ना ही देख सकते हैं और ना ही टच कर सकते हैं। गॉट इट। तो ये आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन का डिफिनेशन जो एग्जांपल से क्रिएट हो गया। बुक में एग्जांपल बहुत सारे और बहुत सारे जो है डिफिनेशंस दिए हुए हैं। जैसे अब एग्जांपल तो मैंने दिखाई दिया आप लोगों को, ऑफ कोर्स अब आप लोगों को अब्स्ट्रैक्ट नाउन में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब बात करते हैं इसके फोर्थ टाइप के बारे में, जो कौन सा है हमारा मटेरियल, सॉरी कलेक्टिव नाउन। तो अब हम वर्क करेंगे अपने फोर्थ पे जो हमारा है कलेक्टिव नाउन। लेट्स सी, मैंने बोला ना हर वर्ड में उसका डिफिनेशन छिपा होता है। कैन सी, यहां पर भी जो कलेक्टिव है इसमें एक वर्ड छिपा हुआ है कलेक्शन। कलेक्शन मीन्स व्हाट, समूह। किसका समूह, हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, पूरी तरह नाउन पढ़ रहे हैं। तो नाउन में किसका समूह हो सकता है, किसी भी पर्सन का, प्लेस का या थिंग का समूह हो सकता है। गॉट इट, किसी भी पर्सन्स, प्लेसेस या थिंग्स के समूह हो सकते हैं और उसी के बारे में इस चैप्टर में हमें रीड करना है। गॉट इट। तो चलिए देखते हैं, जैसे अगर इसका एग्जांपल के बारे में बात करें, चलिए फेयर, पुलिस, ज्यूरी, अभी मैं केवल 3 एग्जांपल ले रहा हूं, यू कैन सी बेटर। फेयर, मेला में कोई एक आदमी तो घूमने नहीं जाएगा ना। मेला क्या होता है, ये क्राउड होता है, पूरी तरह पीपुल्स का जो होता है पूरी तरह ग्रुप होता है। कभी आपने मेला में गया होगा घूमने तो देखा होगा वहां एक लोग नहीं होते हैं, मोर देन 1 पीपल होते हैं। गॉट इट। पुलिस, पुलिस का भी, पुलिस इट मीन्स नॉट अ सिंगल पर्सन, इट मीन्स अ कंपनी ऑफ मैन जो पुलिस होते हैं। ज्यूरी, जहां क्या होता है, जज का पैनल होता है। ज्यूरी में क्या होता है, जज का पैनल होता है जहां ऑलमोस्ट 10 to 12 जज बैठे होते हैं। इट मीन्स हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, ये एक जो वर्ड है वो पूरी तरह डिफाइन कर रहा है किसको, ग्रुप को। यहां देखा जाए फेयर, पीपुल का पूरा ग्रुप डिफाइन कर रहा था। पुलिस, पीपुल का पूरा ग्रुप डिफाइन कर रहा है। ज्यूरी, पूरे पर्सन का जो है ग्रुप डिफाइन कर रहा है। तो इस तरह हम क्या देख रहे हैं, ये पूरी तरह ग्रुप है। उसी तरह अगर और हम बात कर लें, जैसे फ्लॉक ऑफ शिप, इसमें क्या देखें, किसी थिंग, शिप के पूरे ग्रुप के बारे में डिफाइन किया। ओके, जैसे अगर हम बात करें उसी तरह अगर हम बात करते हैं स्टेट्स, स्टेट्स में देख रहे हैं हम कि जितने भी हमारे इंडिया में स्टेट्स हैं उन सभी स्टेट्स के बारे में डिफाइन हो रहा है। ओके, इट मीन्स व्हाट, यहाँ किसी एक का नाम ले रहे हैं और उसमें उसके अंदर आने वाले जितने भी ग्रुप कलेक्शन है सबका वहां पर नाम खुद पे खुद आ जा रहा है। सो दैट इज कॉल्ड एज कलेक्टिव नाउन। अब चलिए एग्जाम्पल पे हमने वर्क किया पूरी तरह, अब देखा जाए इसका डिफिनेशन क्या होता है। तो इसका डिफिनेशन आप यहां से बड़ा ही इजीली पूरी तरह इसका डिफिनेशन आप क्रिएट कर सकते हो। क्या होगा वो डिफिनेशन, हम बोल सकते हैं इट इज अ कलेक्शन ऑफ व्हाट, पर्सन, प्लेस, पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स। ये क्या होता है, पूरी तरह कलेक्शन होता है, समूह होता है पर्सन, प्लेसेस और थिंग्स का। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, हम बात करें क्राउड, आप जानते हो क्राउड में एक पीपल नहीं होते हैं, मोर देन अ पीपल होते हैं। भीड़ कभी एक लोग का तो लगता नहीं, एक से अधिक लोग होंगे। उसके बाद हम बात कर लें फेयर, उसके बाद अभी हमने देखा ज्यूरी, उसके बाद हम देखते हैं आर्मी, etc। ये क्या होते हैं, पूरी तरह हमारे कलेक्टिव नाउन होते हैं। तो आज के क्लास में मैंने 2 चीज आप लोगों को बताया। क्या क्या चीज, पहला बताया हमने अब्स्ट्रैक्ट नाउन, दूसरा बताया मैंने आप लोगों को कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन के बारे में बात किया जाए तो आपको यहां से 2 चीजें कॉमन मिल गया होगा। जिस तरह कॉमन नाउन में किसी एक का हम नाम ले रहे थे और पूरे ग्रुप को वो इंडिकेट कर रहा था। जैसे अगर हम बोले बॉयज आर नॉटी, यहां क्या देख रहे हैं, एक बॉयज का, हम बॉयज के बारे में बता रहे हैं और ये पूरे अपने कंपनी को डिफाइन कर रहा है कि जितने भी बच्चे होते हैं क्या होते हैं, नटखट होते हैं। तो कहीं ना कहीं कॉमन नाउन में, कलेक्टिव नाउन में एक चीज कॉमन है कि किसी एक का नाम लेते हैं और ये अपने ग्रुप को डिफाइन करता है। गॉट इट। तो ये आप समझ गए होंगे बेटर। अब सुनिए क्लास वर्क के बारे में अगर बात किया जाए तो आप लोग की बुक में क्लास वर्क दिया हुआ है, जस्ट लाइक कैन सी द क्लास वर्क। चलिए अब कुछ क्लास वर्क कर लेते हैं हम लोग।
सर्कल द अब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड अंडरलाइन टू द कलेक्टिव नाउन। चलिए क्या करना है आप लोगों को, जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है उसको क्या करना है, सर्कल करना है, ओके। और जो हमारे क्या है कलेक्टिव नाउन है उसको क्या करना है, केवल और केवल अंडरलाइन करना है। चलिए कुछ एग्जांपल दिखा जाए। जैसे फर्स्ट एग्जांपल मैं कुछ ग्रुप दे रहा हूं, ग्रुप दे देता हूं आप लोग को, ऑनेस्टी, राम, उसके बाद कुछ और ले लीजिए, चाइल्डहुड, पुलिस, लव, हेट, आर्मी, क्राउड, etc। चलिए इतना ही को आज हम लोग वर्क करते हैं, ओके। तो मैंने बताया अभी आप लोगों को कि जो हमारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो क्या होते हैं, किसी भी फीलिंग्स, इमोशन या आइडियाज के स्टेट होते हैं, ओके। और जो हमारे कलेक्टिव नाउन होते हैं वो कलेक्शन होते हैं किसका, पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स का। अब देखते हैं ऑनेस्टी, ईमानदारी, ईमानदारी क्या देख सकते हैं हम लोग, अभी मैंने बताया था ईमानदारी कहाँ आता है हमारा, किसमें, कलेक्टिव में कि अब्स्ट्रैक्ट में, ऑफ कोर्स आपने गेस किया होगा ऑनेस्टी। तो ऑनेस्टी क्या है हमारा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या करना है, सर्कल करना है, हो गया सर्कल। राम आप गेस कर चुके होंगे, ये किसमें आता है आपका, प्रॉपर नाउन में, इसे छोड़ दें अभी। चाइल्डहुड, बचपना, बचपना किसमें आएगा हमारा, ऑफ कोर्स गेस करिए, अब्स्ट्रैक्ट नाउन या कलेक्टिव नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में, इसको भी सर्कल कर देंगे। पुलिस, ये क्या है, ग्रुप ऑफ मेंस होते हैं जो पुलिस में रहते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा कलेक्टिव नाउन। और कलेक्टिव नाउन करना क्या है, हमें यहाँ पर अंडरलाइन करना है। चलिए लव किसमें आएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में, सर्कल कर दें। हेट अब्स्ट्रैक्ट नाउन में, सर्कल कर दें। अब देखा जाए आर्मी किसमें आएगा, ऑफ कोर्स कलेक्टिव नाउन में, अंडरलाइन कर देंगे। क्राउड अब्स्ट्रैक्ट या कलेक्टिव, ऑफ कोर्स किसमें आएगा, कलेक्टिव नाउन में, तो इसको भी हम अंडरलाइन कर देंगे। तो ये था हमारा क्लास किसके बारे में, अब्स्ट्रैक्ट नाउन और साथ ही साथ कलेक्टिव नाउन के बारे में। आई होप आप लोगों को बेटर समझ में आया होगा, पूरा गेस भी कर लिए होंगे आप लोगों ने हर चीज़ें। अब आप लोगों को वर्क क्या है, इसको अपने नोट्स पे कॉपी करिए और इसके बारे में पढ़िए। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।